हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मैथ माया में। तो आज हम फिर से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जिसमें साइमेट्री होती है वो हम सोल्व करने वाले हैं। कि जैसे हम एक इस क्वेश्चन का छोटा पार्ट को हम सोल्व करेंगे तो हमें इस पूरे क्वेश्चन की जड़ जो नींव है वो पूरी समझ में आ जाएगी और ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले एस की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि ये बहुत बड़ा 1+2 जो कि 2026 तक रूट के अंदर दिया हुआ। तो एक बात तो इसे देखकर समझ में आ गई, जो हमारी थिंकिंग है, जब भी बड़ा कुछ होता है नंबर तो हमारी थिंकिंग होती है साइमेट्री की, कि जो भी कुछ क्रिएट होगा वो साइमेट्री में क्रिएट हो। यानी हमें सिर्फ इसके वन पार्ट सेकंड पार्ट तक सोल्व करेंगे तो हम एक पैटर्न यानी सिमेट्री यानी एक पैटर्न हमें समझ में आने लग जाएगा। ये हमारी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की थिंकिंग होती। तो हम सबसे पहले देखिए, यदि इसमें एलसीएम से सोल्व करेंगे तो ये सबसे बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य होगा और गणित की भाषा में कॉम्प्लिकेटेड पाप होगा। तो हम सबसे पहले देखिए 1+√1+√2 को सोल्व करते। तो इसे देखकर मैं सबसे पहले इसे रेशनलाइज यानी कि √1 और -√2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1√2 1 - √2। तो यहाँ पे जो है एक हमने बचपन में जिसके लिए हमने मार भी खाई थी वो प्रॉपर्टी थी a-b a+b, जो थी a² - b²। यानी कि ये जो दिया हुआ है ये होगा √1 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर, यानी कि √1 - √2 अपॉन 1 - 2, जो कि हम ये -1 आएगा तो हम इसे लिख सकते हैं √2 - √1। तो हम एक बार और सोल्व करके देखते हैं किसे 1/√2 + √3। तो हम इसे फिर से वही तरीके से रेशनलाइज करेंगे √2 - √3, यानी कि ऊपर आएगा √2 - √3 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। तो वही फिर से सेम पैटर्न होगा, जैसे √2 - √3 2 - 3 और हम इसे लिखेंगे √3 - 2। यानी अब हमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एक पैटर्न दिखने लगा। वो पैटर्न क्या है, हम इसे लिख सकते हैं √2 - √1। ओके, हम इसे कैसे लिखेंगे √3 - √2, इसे √4 - √3, यानी एक पैटर्न दिख रहा होगा। फाइनली हम इसे कैसे लिखेंगे √26 रूट के अंदर 2025, यानी ये एक पैटर्न शो होने लगा। तो अब हम देखिए इसे जब हम और अच्छे से देखते हैं तो ये है इस टाइप से +√4 - √3 एंड सो ऑन, फाइनली आएगा √2026 - √2025। तो अब हम इसमें देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, √3 1 सेकेंड √2 है अपना, √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 ऐसे ही √4 से कैंसिल होगा और फाइनली ये √2025 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे भी टर्म होगी। इसके पीछे कौन सी टर्म होगी, वो होगी रूट के अंदर 2024 + 2025, और हम उसे लिखेंगे रूट के अंदर 2025 माइनस रूट के अंदर 2024। तो फाइनली ये कैंसिल आउट हो जाए। जो हमारे पास इसमें से टर्म जो बचेंगी वो होगी माइनस के साथ -√1, और यहां से बचेगी रूट के अंदर 2026। ये क्या हुआ, मतलब जो हमने 1 सेकेंड नहीं है क्या है, यस,
ये कि जो हमारे पास ये जो एस दिया हुआ था इतना बड़ा, जिसको हमने सोल्व किया, वो आया है √2026 -√1, यानी कि 2026 -1। ये जो आई वैल्यू आई है, ये है एक्स की फाइनल वैल्यू, फाइनल सॉल्यूशन। आई होप ये एक्स की वैल्यू कैसे हमने फाइंड किया आपको समझ में आ गया। लेट्स से दोबारा हम इसे देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारी थिंकिंग इस क्वेश्चन को देखकर क्या बनी कि हमने देखा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं सिमेट्री बनने के चांस है, यानी कि एक पैटर्न को फॉलो करेगा ये क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले इसके एक पार्ट यानी कि इसको हमने सोल्व किया, और जैसे ही हमने इसको सोल्व किया और एक इस आइडेंटिटी जो बचपन में याद करवाई जाती है, a - b a+b, पता नहीं कहाँ यूज होगी, आज देख लो कहाँ यूज हो रही। तो उसके अंदर हमने पुट किया और हमने देखा कि जो एक पार्ट को सोल्व करके हुआ है √2 - √1। हमने ऐसे ही सेकंड पार्ट को सोल्व किया तो इसे देखा कि √3 - √2 आ रहा, यानी एक सिमेट्री बनती हुई हमें शो हुई। तो हमने जैसे ही इसको देखा और सोल्व किया तो हमने देखा कि ट्रम जो है वो कैंसिल हो रही है आपस में, ये ट्रम इससे कैंसिल हो रही है, आपस में ट्रम जो है वो क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास जो फाइनल जो सॉल्यूशन आया एस का, वो हमारे पास आया 2026 -1। आइए आपको ये कंसेप्ट और इसके जो इसका जो बेहतरीन जो फील है कि कैसे हम सोल्व करेंगे एक थॉट प्रोसेस के साथ, थिंकिंग के साथ, वो आपको समझ में आया हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश, इसी उत्साह और एक नए अंदाज के साथ। तब तक बने रहिए मैथ माया के साथ।